हेलो एवरीवन। जिस तरह से हम लोग कम्युनिकेट करने के लिए कुछ लैंग्वेज का यूज करते हैं, सिमिलरली कंप्यूटर भी लैंग्वेज का इस्तेमाल करती है। और कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस होती हैं, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन वी कॉल इट एज द लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकंड वन वी कॉल एज द हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज होती है। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, फॉर एग्जांपल फोर्ट्रान हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, पास्कल हो गया, ये सारे के सारे हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। ऑन द अदर हैंड आप लोगों ने देखा होगा मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, ये सारे के सारे लो लेवल लैंग्वेज में आते हैं। अब इसको समझेंगे हम बहुत ही छोटे से फ्लो चार्ट से। यहां पर आप देखिए लो लेवल लैंग्वेज है, और लो लेवल लैंग्वेज जो है ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। लो लेवल लैंग्वेज गाइस दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक जो है दैट इज मशीन लैंग्वेज। याद रखना, जो मशीन लैंग्वेज होती है आपकी, ये सिर्फ और सिर्फ बाइनरी डिजिट्स को ही कैच कर पाती है, दैट इज 0 and 1, दैट्स ऑल। ठीक है, और ये कंप्यूटर के लिए काफी इजी होती है, या फिर कंप्यूटर के लिए ये सबसे ज्यादा हम बोल सकते हैं लोवेस्ट लेवल पे होती है, इसलिए हम लोग लो लेवल लैंग्वेज को में इसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट वन जो लो लेवल लैंग्वेज में आती है वो है आपकी असेंबली लैंग्वेज। गाइस क्या है असेंबली लैंग्वेज? असेंबली, राइट। असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए एक डिवाइस का यूज होता है, ये सॉफ्टवेयर का यूज होता है, डिवाइस गलत बोल दिया, दैट इज असेंबलर, राइट, असेंबलर। और असेंबलर क्या करता है गाइस? असेंबलर जो है, याद रखना है, ये भी लो लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्यों? देखिए, जो लो लेवल लैंग्वेज है, जो असेंबली लैंग्वेज है, वो भी लो लेवल लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है, ये भी लो लेवल लैंग्वेज है। और जो मशीन लैंग्वेज है, ये भी लो लेवल लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज, राइट। तो ये क्या कर रहा है? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन दी असेंबली लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज? जो मशीन लैंग्वेज होती है वो बाइनरी डिजिट्स में होती है, 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0, राइट। ऑन द अदर हैंड जो असेंबली लैंग्वेज है आपकी, ये अल्फा न्यूमेरिक ऑर्डर में होती है। अल्फा न्यूमेरिक मींस अल्फाबेट्स भी होते हैं और न्यूमेरिक्स भी होते हैं। चूंकि अल्फा एज वेल एज न्यूमेरिक दोनों होते हैं, तो इंसान को समझने के लिए, ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। तो याद रखना है, लो लेवल लैंग्वेज के मैंने दो पार्ट बताया, एक है मशीन लैंग्वेज, दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज है वो 0 1 1 0 0 1 ऐसे बाइनरी डिजिट्स में रहता है। ऑन द अदर हैंड आप देखेंगे जो ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज, ये जो है असेंबलर का काम क्या करता है? वो कन्वर्ट करता है असेंबली लैंग्वेज को इनटू दी लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट दी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, इसमें दो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करा जाता है, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर। याद रखना, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कंपाइलर। तो ये तीनों नाम आप लोगों ने सुने होंगे, एक होता है असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर, राइट। तीनों नाम आप लोगों ने सुने। अब हम बात करेंगे इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस क्या है। गाइस देखिए, ये जो दोनों के दोनों सॉफ्टवेयर है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इसमें इतना सा डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल आप एक कोड लेते हैं, ठीक है, एक नहीं, एक पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर लेते हैं, ठीक है, और इसमें अलग अलग लाइन से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से अलग अलग कोड्स जनरेटेड है, राइट। कंपाइलर क्या करेगा? ऑन दी वन गो, एक बार में पूरे के पूरे कोड को स्कैन करेगा। इट विल स्कैन इन वन गो, राइट, और आखिरी में बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, क्या करेगा? ये पूरे के पूरे कोडिंग को स्कैन करेगा और आखिरी में बताएगा, मतलब इट गिव्स रिजल्ट एट द लास्ट। जो एरर्स रहेंगे, जो बग्स रहेंगे, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगी उस सॉफ्टवेयर में, इसको ये कहां बताएगा? सबसे लास्ट बताएगा। उस कोडिंग की प्रॉब्लम्स ये बताएगा सबसे लास्ट में। तो ये काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट द इंटरप्रेटर, ये जो है एरर एक बार में ही बताता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखिए 1 2 3 4 5 इस तरह से अलग अलग आप देखेंगे कोडिंग से। और कोडिंग में ये क्या करेगा? जैसे मान के चलिए पहली लाइन को ये स्कैन करेगा, पहली लाइन में कोई गड़बड़ी नहीं है तो टिक मार देगा, आगे बढ़ जाएगा। दूसरी लाइन को स्कैन करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ जाएगा। तीसरी लाइन में प्रॉब्लम आ गई तो ये क्या करेगा? यहीं पर रुक जाएगा। ये कहेगा कि देयर इज ए बग, ठीक है, यहां पे प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो तभी आके आगे बढ़ पाओगे। तो क्या करता है ये क्या करता है? बग को वहीं पर उसी समय पर स्कैन करेगा और बग को चेक करेगा, और चेक करने के बाद फिर आगे बढ़ेगा। मान के चलिए ये जो चौथे नंबर का है कोड है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो टिक मार के आगे बढ़ जाएगा। फिर प्रॉब्लम आ गई, बग आ गई, तो यहां पर ये क्या करेगा? उस एरर को फिर ठीक करेगा, फिर ठीक करने के बाद फिर आगे बढ़ेगा। द थिंग इज दैट कि जो इंटरप्रेटर है आज के समय में काफी ज्यादा यूज करा जाता है। ऑन द अदर एंड जो कंपाइलर है
वो यूज करा तो जाता है, लेकिन कंपाइलर टेक्स टाइम, लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि वो पूरा का पूरा स्कैन करेगा. ऑन द अदर हैंड इफ यू सी द इंटरप्रेटर, ये एक बार में स्कैन नहीं करता है, ये एक बार में मतलब एक लाइन को स्कैन करेगा फिर दूसरी लाइन को, तो लाइन बाय लाइन स्कैन करता है और ये काफी फास्ट होता है, राइट. तो दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू. अब देखिए आपको इतना समझना होगा कि एग्जांपल्स क्या है इंटरप्रेटर के. तो एग्जांपल्स इंटरप्रेटर में आता है पाइथन. दूसरा हो गया लिस्प. ठीक है, लिस्प का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज लिस्ट प्रोसेसिंग. ऑन द अदर हैंड कंपाइलर की बात करिए तो कंपाइलर के दो एग्जांपल है, एक है जीसीसी और कोबोल, ये दोनों के दोनों कंपाइलर में आते हैं. और तीसरा जो एग्जांपल है असेंबलर का, असेंबलर में आते हैं फैप, FAP. जो फैप है इसका फुल फॉर्म है गाइस, फैप का फुल फॉर्म है फोर्ट्रान असेंबली प्रोग्राम. और मैप का फुल फॉर्म है आपका, याद रखना है, ये लिखा भी हुआ है मैक्रो असेंबली प्रोग्राम. क्या है गाइस? मैक्रो असेंबली प्रोग्राम, राइट. सो फॉर मोर सच वीडियोस आप लोग देखते रहिए एग्जाम ओरिजिनल्स को. दैट्स ऑल अबाउट इट. बाय, टेक केयर.